साक्षात कहना चाह रहा था कि भगवान शिव की उपासना करते हो जो अपने पुत्र को जहां पहचान पाए जो सामने विराजमान था। आपके मन में भी प्रश्न आता होगा क्यों हम पढ़ते नहीं। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमने शास्त्र का अध्ययन वेद विद्यालय तो जाना छोड़ दिया। हम ऐसे स्कूलों में चले गए कि जहां ओ माय लॉर्ड पढ़ाने की व्यवस्था होती है, ईश्वर तेरे बंदे हम पढ़ाने की व्यवस्था होती है, लेकिन हमारी कथाओं को सूत्र रूप में समझाने की बात नहीं होती। सोचे वो कथा बिल्कुल ठीक है लेकिन मेरी मन में मैल भर गया है। कथा कहां से आरंभ होती है कि भगवती स्नान के लिए उद्धृत हुई और उन्होंने अपने शरीर पर उपटन लगाया। उपटन लगाने के बाद जब बचपन में आपके ऊपर उपटन लगाते थे या झाग से आप खेलते थे तो क्या करते थे, झाग को ले लेते, उसके ऊपर से गुड्डा बना देते थे। गुड्डा बनाते थे, खेलते बचपन में छोटे थे तो जब मम्मी माता जी आपकी उपटन लगा देती थी तो मैल उतार कर उसके बाद क्या करते थे, उसका एक पिंड रूप में गुड्डा बनाते थे। भगवती ने वही किया, उसका एक गुड्डा बनाया और वहां प्रतिष्ठित कर दिया। कथा आगे चलती, मानवीकरण कथा का हुआ, उसको बाहर द्वारपाल के रूप में कथा में उपस्थित कर दिया गया। और जैसे ही भगवान शंकर आए उस द्वारपाल, अब भगवती की मैल थी तो वो साक्षात प्राणवान हो जाएगी। तो उसने क्या किया, भगवान शिव को अंदर आने से रोक दिया। और कथा आगे चलती है, क्या कहा, भगवान शिव ने उसका सिर काट दिया। कथा का तो बड़े सीधी तरीके से समझो कि भगवती का पुत्र था, उसके गर्दन काट दिया, भगवान शंकर ने पहचाना नहीं। लेकिन मूल रूप समझो कि मूल रूप क्या है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, इसका श्रद्धा और विश्वास है। भवानी स्वयं भक्ति है और भगवान शिव साक्षात सत्य विश्वास स्वरूप है। जो मैल है, जो भगवती के शरीर में मैल थी, वो थी अंधविश्वास। जब भक्ति पे अंधविश्वास की मैल चढ़ जाएगी और उस मैल को उतार कर आप उतारोगे नहीं तो वो क्या करेगी, सत्य को अंदर जाने से रोक देगी। भगवान ने उस अंधविश्वास रूपी मैल की गर्दन काटी और उस पर श्री गणेश की गर्दन लगाई, तब वो गणेश बने। तो यहाँ तो कथा का अनर्थ कर दिया गया, जो समझे नहीं। तो हमारी कथाओं को विश्वास के साथ समझने की आवश्यकता है। बड़ी सीधी सादी कथाएं नहीं है। भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे हैं। सोचे अब आप कथा उठती है कि प्रथम अध्याय के अंदर कि जब मेधा ऋषि के जाके वो समाधि नाम के वैश्य और सुरत नाम के राजा जाते हैं तो पूजा कर रहे होते हैं, महामाया का वर्णन कर रहे होते हैं। तो दोनों के दोनों राजा पूछते हैं, राजा और समाधि नाम के वैश्य, अरे ऋषि ये महामाया कौन है, किसकी उपासना करते हो? बोले महामाया वो शक्ति है कि जिनके कारण से भगवान विष्णु भी निद्रा में जाते हैं।